इस बीच यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर बरसती मिसाइलों से बचने के लिए लोगों ने पश्चिमी हिस्से में मौजूद लवीव का रुख कर लिया। वहां यूक्रेन के बाकी शहरों की तुलना में हालात बेहतर हैं, जिसकी वजह से वहां यूक्रेन के कई शहरों से लोग पहुंचने लगे। वहां के मेयर ने दावा किया कि जंग की वजह से लवीव में शरणार्थियों की तादाद करीब दुगनी हो गई, जिसका असर यह हुआ कि वहां खाने पीने की चीजों का भी संकट खड़ा हो गया। मॉल और सुपरमार्केट में तो सब्जियों और फलों की मारामारी देखने को मिली। दरअसल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में जंग का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, जिसके बाद लोग देश के पश्चिमी हिस्से में मौजूद शहरों में पनाह लेने निकल पड़े। लवीव इनमें सबसे बड़ा शहर है और इसी वजह से वहां लोगों की भीड़ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। रूस से 11 इलाके छुड़ाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। खेरसोन में भी 11 इलाके छुड़ाने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने यह जानकारी दी है। महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है, अगर 11 इलाके यूक्रेन ने छुड़ाए हैं तो फिर वाकई इसे पुतिन की सेना का कमजोर होना बताया जाएगा। खेरसोन में 11 इलाके छुड़ाने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने यह जानकारी दी है। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है 36 दिन बीत चुके हैं इस युद्ध को। यूक्रेन के अपने दावे हैं, रूस के अपने दावे हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है कि खेरसोन में 11 इलाके उसकी सेना ने छुड़ा दिए हैं। यानी कि जिन इलाकों पर पहले पुतिन की सेना का कब्जा था, अब वापस से उस पर यूक्रेन की सेना का कब्जा हो चुका है। और एक एक करके ऐसे कई इलाके हैं जिस पर अभी भीषण युद्ध चल रहा है। लेकिन खेरसोन के 11 इलाके, वो कौन कौन से इलाके हैं जिस पर यूक्रेन ने फिर से कब्जा कर लिया है, उन इलाकों को पुतिन की सेना से छुड़ा लिया है, ये जानकारी भी सामने आएगी। लेकिन ऐसे 11 इलाके बताए जा रहे हैं। 36 दिन इस युद्ध को बीत चुके हैं, अभी तक कीव पर तो कब्जा नहीं हो पाया है, लेकिन जिन इलाकों पर पहले रूसी सेना का कब्जा था वो अब यूक्रेन की सेना छुड़ा रही है। इस बीच पुतिन के खासम खास और वफादार रमजान कादिरव पर रूस के राष्ट्रपति से ही झूठ बोलने का आरोप लग गया। यूक्रेन ने दावा किया कि कादिरव ने पुतिन को गुमराह किया और उनसे ये झूठ बोला कि वो यूक्रेन के मारियोपोल शहर में आकर जंग की कमान संभाले हुए हैं, जिसका एक वीडियो 2 दिन पहले रमजान कादिरव ने खुद अपने टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किया था। कादिरव ने दावा किया था कि मारियोपोल के एक बड़े इलाके में कब्जे के बाद वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया था। 2 दिन पहले के उस वीडियो में एक कमरे में मौजूद चेचन लड़ाके उन्हें बधाई देते नजर आए थे। यही नहीं, वहां रमजान कादिरव का सम्मान भी किया गया था। जाहिर है उस वीडियो के जरिए कादिरव ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि वो खुद यूक्रेन की जमीन से उसके खिलाफ जंग की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने दावा किया कि रमजान कादिरव के मारियोपोल में होने की बात पूरी तरह से झूठी थी। यूक्रेन के मुताबिक कादिरव कभी उनके देश की सीमा में घुसे ही नहीं और इसके लिए उसने कादिरव की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक तस्वीर का ही सहारा लिया। असल में रमजान कादिरव की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक सड़क पर नमाज पढ़ते नजर आए। तस्वीर पोस्ट करने के साथ ये दावा किया गया कि वो यूक्रेन की कोई जगह है, लेकिन इसी तस्वीर का सहारा लेकर यूक्रेन ने कादिरव पर पुतिन को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। यूक्रेन ने तस्वीर में कादिरव के पीछे दिख रहे एक पेट्रोल पंप पर बने लोगों का जिक्र किया, जो कि सड़क पर नमाज पढ़ रहे रमजान कादिरव के ठीक दाहिनी तरफ दिखाई दिया। और ये लोगो रूस के एक ब्रांड पल्सर का है, जिसके कई पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पूरे देश में बने हैं। जिस रोसनेफ्ट नाम की एक तेल कंपनी इसे चलाती है, जो कि रूस की सरकारी तेल कंपनी है। यूक्रेन ने दावा किया कि जिस कंपनी का पेट्रोल पंप कादिरव की तस्वीर में दिखाई दिया, उसके पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन रूस के बाहर है ही नहीं। यानी कादिरव ने जिस जगह को यूक्रेन का बताया वो रूस के ही अंदर की कोई जगह है। और इसी तस्वीर का सहारा लेकर यूक्रेन ने पुतिन के वफादार कादिरव को झूठा साबित करने की कोशिश की। उधर अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच कादिरव यूक्रेन से बातचीत करने वाले रूस के ही एक प्रतिनिधि पर भड़क गए और उन्होंने व्लादिमीर मेदिंस्की नाम के रूसी प्रतिनिधि पर जमकर भड़ास निकाली, जिसका एक वीडियो उन्होंने अपने टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किया। Все западные европейские государства давили на Россию. असल में कादिरव रूस के प्रतिनिधि के उस बयान से चिढ़े हुए थे जो 2 दिन पहले इस्तांबुल में बातचीत के बाद दिया गया था। उस वक्त बातचीत के बाद व्लादिमीर मेदिंस्की ने जंग को धीरे धीरे खत्म करने और यूक्रेन से रूसी सैनिकों की संख्या कम करने पर जोर दिया था। बस इसी बात ने कादिरव को गुस्सा दिला दिया और उन्होंने रूस के ही प्रतिनिधि को जमकर खरी खोटी सुना दी। साथ ही उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जंग और भी तेज करने की अपील की। यानी रूस की तरफ से भले ही बातचीत और समाधान की बातें की जाएं, कादिरव तो बस जंग ही चाहते हैं।
उधर यूक्रेन के खार्किव में रूस की बमबारी के बीच भी वहां अस्पताल खुले दिखे। जान जोखिम में डालकर कई डॉक्टर अस्पताल पहुंचे, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो मरीजों का इलाज करते दिखे। युद्ध के बीच घायलों की डॉक्टरों ने सर्जरी की। अस्पताल में भीड़ ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। मरीजों की ऐसी सर्जरी की जा रही है जिससे वो कम समय में घर जा सके। वहीं कुछ मरीजों ने तो अस्पताल को ही अपने रहने का ठिकाना बना लिया, क्योंकि उनके घर वहां थे जहां पर रूसी फौज हमले कर रही है। उधर पिछले कुछ दिनों में रूस की सेना यूक्रेन में लगातार अपनी तैनाती वाली जगह बदल रही है। सेना की तकनीकी भाषा में इसे रीपोजिशनिंग कहा जा रहा है। दावा यह है कि रूस की फौज इस वक्त भयंकर दबाव में है, जिसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नाराजगी है, जिसने रूस की फौज के बड़े बड़े अफसरों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसा दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया। साथ में इसकी वजह भी बताई गई। कहा यह गया कि पुतिन के खिलाफ षड्यंत्र उनके अपने घर में ही हुआ। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर सही जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी, उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा यह है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। मतलब उन्हें यह बताया ही नहीं कि जंग में यूक्रेन रूस को चौंका भी सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को काफी कम करके आंका गया था। वो अफसर जो पुतिन की आंखों के तारे थे, वो उनकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। लेकिन इसकी रूस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पुतिन तो ये मान रहे थे कि एक हफ्ते से पहले ऑपरेशन खत्म हो चुका होगा, लेकिन 36 दिन बाद भी ये साफ नहीं हो रहा कि यूक्रेन में पलड़ा किसका भारी है। दूसरी तरफ रूस की सेना को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। खबर है कि हजारों की तादाद में रूस के फौजी मारे जा चुके हैं, जिनमें कई तो इतने बदनसीब रहे कि उन्हें सम्मानजनक विदाई तक नसीब नहीं हो पाई। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सब से अलग है। इसीलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियोपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो यह भी साफ हो गया है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेना लौटने लगी है। मतलब यह कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी यह है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है। उधर यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे, जो पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगे। सर्गेई लावरोव चीन का दौरा करने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं और उनका ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भी दिल्ली में मौजूद हैं, जिन्होंने रूस के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर सवाल खड़े कर दिए। इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया कि चीन की ओर से एलएसी के उल्लंघन किए जाने पर रूस कभी भारत का साथ नहीं देगा। तो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री 2 दिनों की भारत दौरे पर हैं और एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात हो सकती है। वो चीन के दौरे से भारत आए हैं और उसके बाद उनकी वापसी होगी रूस में। लेकिन ये दौरा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि भारत की रुख क्या होगा, जिस तरीके से युद्ध के 36 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में जब अमेरिका सवाल उठा रहा है रूस के विदेश मंत्री के भारत दौरे पर। इस बीच खबर है कि व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को भी अपने अपनों से धोखा मिला। बेलारूस के कई लोग यूक्रेन में रूसी सेना के खिलाफ जंग में उतर गए, और वो भी तब जब बेलारूस इस जंग में खुलकर रूस के साथ है। लेकिन ब्रिटेन की मीडिया का दावा है कि बेलारूस के करीब 400 लोगों ने रूस के खिलाफ ही हथियार उठा लिए। इनमें आईटी विशेषज्ञ और डॉक्टर भी शामिल हैं। इन लोगों ने यूक्रेन की सेना में शामिल होने से पहले बाकायदा शपथ भी ली। हालांकि इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो बेलारूस से बाहर रहते हैं या उन्हें देश से निकाल दिया गया, और इनमें कई ऐसे भी हैं जो लंबे समय से बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ कई आंदोलनों में हिस्सा भी ले चुके हैं। इंग्लैंड में रह रहे बेलारूस के कई लोगों ने तो मेडिकल मदद भी यूक्रेन पहुंचाई। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब बेलारूस के बागी यूक्रेन की सेना में शामिल हुए। ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुके कुछ खिलाड़ियों ने भी पिछले दिनों यूक्रेन की सेना की तरफ से जंग में उतरने का ऐलान कर दिया था। बेलारूस से बेदखल इन लोगों का आरोप है कि राष्ट्रपति लुकाशेंको के कार्यकाल में बेलारूस पुतिन का गुलाम हो चुका है। यही वजह है कि उन्होंने रूस के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला लिया।
लेकिन आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद ऊंचाई से पानी की बौछार करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। और रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के तेल डिपो पर हमले ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के लोगों को भूख से तड़पा कर मारने का प्लान तैयार किया है। यह दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया गया है और कहा यह तक जा रहा है कि वो इस साजिश को अंजाम देने तक पहुंचाने के लिए उस पर तेजी से अमल भी कर रहे हैं। और पुतिन की इसी साजिश के तहत रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौजूद तेल डिपो को निशाना बना रही, या यूं कहें कि तेल की सप्लाई करने वाले भंडारों को तबाह करने में जुटी है। असल में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मशीनों की मदद से खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन में तो यूक्रेन पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसीलिए इसे दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। लेकिन पुतिन की साजिश यह है कि वो तेल भंडारों को मिसाइल हमलों से बर्बाद कर खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों तक पेट्रोल और डीजल को पहुंचने से ही रोक दें, ताकि यूक्रेन की खेती को बर्बाद किया जा सके। तेल डिपो के तबाह होने की वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक अनाज को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों को भी तेल की सप्लाई नहीं हो रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और अगर पुतिन अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन में हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन के सामने रूस के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि तब यूक्रेन की जनता एक एक रोटी के लिए तरस जाएगी। वहां के हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुतिन की इस खौफनाक साजिश का असर भी दिखने लगा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें खाने पीने का सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मतलब ये कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन पुतिन की इस साजिश से न सिर्फ यूक्रेन के हालात बिगड़ेंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक रोटी पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन गेहूं उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में 5वां स्थान रखता है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी करीब 10% है। इसके अलावा यूक्रेन मकई और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन जंग की वजह से यूक्रेन के बंदरगाह बंद पड़े और सप्लाई ठप पड़ी। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो यूक्रेन से सस्ते गेहूं पर निर्भर कई देशों को रोटी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। मिस्र और लेबनान जैसे देशों में तो इसकी वजह से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों देश यूक्रेन से पहुंचने वाले गेहूं पर ही निर्भर हैं। यही नहीं, अगर गेहूं की सप्लाई नहीं हुई तो उससे बनने वाली कई दूसरी चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच जाएंगे। वहीं यूक्रेन के इरपिन शहर से जंग की वजह से हुई तबाही की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ने इस शहर को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने के बाद वहां का एक वीडियो जारी किया, जिसमें भीषण बमबारी की वजह से हुई तबाही का मंजर साफ दिखाई दिया। हर तरफ जली हुई बहुमंजिला इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। कुछ इमारतों से तो धुआं भी उठता नजर आया, जबकि इमारतों के बाहर खड़ी टूटी फूटी गाड़ियों और वहां बिखरे सामान को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां से कोई ताकतवर बवंडर गुजरा हो। रूसी सेना ने शहर का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां बमबारी के निशान न हो। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और रिहायशी इमारतें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान नजर आईं। यही नहीं, इरपिन को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाला एक पुल भी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां मौजूद एक यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया। मिसाइल हमले में यूनिवर्सिटी की पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। उसकी न खिड़कियां बची और न ही दरवाजे। उधर पुतिन सरकार ने दावा किया कि परीक्षा से पहले पीएम मोदी की पाठशाला दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे पीएम छात्रों को देंगे स्ट्रेस फ्री एग्जाम का मंत्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आस्था और श्रद्धा को बिना जांचे अंधविश्वास कहना ठीक नहीं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री का भारत दौरा। आज पीएम मोदी और विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। एनएसए अजीत डोभाल से भी मुलाकात संभव। यूक्रेन महायुद्ध को लेकर नेटो की चेतावनी, आने वाले दिनों में ज्यादा आक्रामक होगा रूस। यूक्रेन से सेना हटाने के अभी नहीं दिख रहे आसार। 36 दिन से चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन परमाणु एजेंसी का बड़ा दावा, कहा चेरनोबिल से पीछे हट रही है रूसी सेना। गैस आपूर्ति पर पुतिन की यूरोप को बड़ी धमकी, कहा अगर गैस का रूबल में नहीं किया भुगतान तो बंद कर देंगे सप्लाई। महायुद्ध पर ब्रिटेन का बड़ा दावा, युद्ध में हार मान चुके हैं पुतिन। 1 महीने पहले की तुलना में कमजोर पड़ा रूस। Putin has already lost. Putin has damaged himself
through a series of catastrophic misjudgments. पाकिस्तान में सियासी घमासान तेज, इमरान खान का इस्तीफे से इंकार, अमेरिका पर लगाया पद से हटाने की साजिश रचने का आरोप। मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया, 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। आज भारत दौरे पर पहुंचेंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा, शाम को विदेश मंत्री से होगी मुलाकात। कल पीएम मोदी और राष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम।